और इस बिजनेस को जब मैंने शुरुआत किया था तो दोस्तों किसी प्रकार के सपने नहीं थे। जैसे कोई आम इंसान जीता है उसी प्रकार से हम भी जीते थे। दाल रोटी कमाना, दाल रोटी के लिए काम करना, इस प्रकार का स्वभाव हमारा भी था। इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों 2 मिनट में मेरा बैकग्राउंड में देना चाहूंगा। इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी एक छोटा सा जॉब करता था। छोटी सी नौकरी थी, जिस नौकरी से मेरे परिवार का पालन पोषण करने की मैं कोशिश करता था। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में एक वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको आपकी कुछ ना कुछ क्षमता बढ़ाना चाहिए, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। तो नौकरी किसको मिलती है? नौकरी मिलती है जो एजुकेशन करते हैं। तो दोस्तों नौकरी के पहले और इस बिजनेस के पहले मेरा छोटा सा एजुकेशन है। आज मैं मानता हूं, आज इस प्रोग्राम में 5-5.5 हजार लोग बैठे हुए हैं, मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। मुझे मेरे पढ़े लिखे होने का किसी प्रकार का गर्व नहीं है दोस्तों, लेकिन बोलना चाहूंगा इस बिजनेस में आने से पहले छोटा सा एजुकेशन मैंने लिया। बाय क्वालिफिकेशन में एमए साइकोलॉजी हूँ, एमए सोशियोलॉजी हूँ, बीएड हूँ, एमएड हूँ और एमफिल हूँ। बस इतना ही पढ़ा था। और इस पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद एक छोटा सा जॉब करता था दोस्तों, एक गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में मैं लेक्चरर था। जो प्राइमरी टीचर महाराष्ट्र में हुआ करते हैं, जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, जिसे महाराष्ट्र में डीएड बोला जा सकता है, उस ऐसे डाइट पे एज अ लेक्चरर बोल के मैंने 12 साल तक जॉब किया। और 12 साल जॉब करने के बाद इस बिजनेस में एक बंदे ने इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी दिया, इस बिजनेस के बारे में मुझे समझाने की कोशिश किया। दोस्तों शुरुआत में जो कुछ भी बंदे इस बिजनेस में जुड़ने की कोशिश करते हैं उनको ये बिजनेस समझ में नहीं आता। दोस्तों मैं डबल एमए था, 52,000 महीने की सैलरी थी, इक्विवेलेंट पोस्ट क्लास 2। ऐसे जॉब में जब मैं था तो ऐसे बिजनेस में, क्योंकि मेरा भी ये मानना था कि बिजनेस कौन से लोगों का बिजनेस है, जिन लोगों को किसी प्रकार का काम धंधा नहीं, ऐसे लोगों का एक बिजनेस है। लेकिन जिस बंदे ने मुझे समझाया, आप विश्वास करो या ना करो, जिस बंदे ने इस बिजनेस के बारे में मुझे समझ दिया, समझाने की कोशिश किया, वो मेरे से उम्र में छोटा था, मेरे से एजुकेशन में भी कम था और मेरे से सैलरी में भी कम था। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, सन 2013 में मेरे एक स्टूडेंट ने, जिसको मैंने 2 साल पढ़ाया, उसने इस बिजनेस में मुझे लाया। जब हम माय लाइफस्टाइल की उस कगार पे बैठे हुए होते हैं, खड़े हुए होते हैं, करूं क्या ना करूं, ये बिजनेस हमारे लिए बना है क्या नहीं बना। दोस्तों मैं भी यही सोचता था, जॉब करता था 1105 और मुझे ऐसा लगता था बस यही जिंदगी है, ये बिजनेस अपने लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, जीवन में इस बात को कभी मत भूलना, आपको किसने इस बिजनेस में लाया कोई मैटर नहीं करता। आपको इस बिजनेस में किसने लाया कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपको कहां पे लाया। आप उस नैया में बैठे हुए हो, आप उस रेल में बैठे हुए हो जो ट्रेन कभी रुकने वाली नहीं है। आप उस जहाज में बैठे हो जो जहाज आपके मंजिल तक आपको 100% आने वाले 5 साल में पहुंचा सकता है। और यही विचार मेरे दिमाग में आया, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया दोस्तों। बड़ी सोच नहीं थी, सोच इतनी थी कि महीने का 5,000-7,000 भी मिल गया तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आज दोस्तों 10 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, आया था 10,000 5,000 के लिए, लेकिन आज के तारीख में भारत सरकार को जीएसटी पेड करता हूं हर महीने में कम से कम 4 लाख रुपए। जिसका सैलरी था 52,000, आज वो जीएसटी पेड कर रहा है 4 लाख रुपए। ये ताकत इस बंदे की नहीं, ये
इस देश को स्वतंत्र होने के बाद 75 इयर्स हो चुके हैं दोस्तों, और हम 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के दिन भारत माता की जय, वंदे मातरम राष्ट्रगान गाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रगान गाने से हमारी देशभक्ति, हम देश के प्रति जो समर्पण का भावना है वो हम प्रकट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज सरकार जिस प्रकार से नारा दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 15 अगस्त के दिन या फिर 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान गाना, वंदे मातरम गाना, देश का गौरव गाना यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आपके इनकम का कितना परसेंट आप भारत सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे हो, उसी से आपकी देशभक्ति पनपती है, उसी से आपकी देशभक्ति। और मुझे गर्व है दोस्तों, मुझे अभिमान है इस बात का कि मेरा हर एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर जो माय लाइफस्टाइल करता है, वो भला ही 500 रुपए कमाता होगा हफ्ते का, लेकिन वो 500 रुपए में से 5